मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थी, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे, मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे। यह तुझे विश्वास दिलाएंगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये तेरे जीवन को नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा, तपस्या की। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, पर समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों, कष्टों और बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की, उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था, जहां कोई साथी नहीं था।
तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्ज्वल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे एक योजना बनाई है। इसने हाँ बच्चे जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है, मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और आशावादी होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध होगा। तुम्हारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति भी दया और सहानुभूति दिखाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों को माफ करोगे तो तुम्हारे जीवन से भी नकारात्मकता दूर होगी। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे वे अभी भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे स्थायी नहीं हैं। हर समस्या का समाधान है और हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तुम्हें बस अपने अंदर विश्वास जगाने की जरूरत है। यह विश्वास तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए है, लेकिन इसे पाने के लिए पूरे परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। परिवार में प्रेम और एकता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होगा तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं रोक सकेगी।
तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वह अब धीरे धीरे पूरी होगी। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर डटे रहना है। हर दिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा है वह सिर्फ धन संपत्ति का खजाना नहीं है। वह एक ऐसी विरासत है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर वह विश्वास जगाना होगा जो तुम्हें इस खजाने तक ले जा सके। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे एक अवसर के रूप में देखो और इससे सीख लो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही दिशा में काम करोगे तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि अपने समय का सही उपयोग करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं, वे अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। याद रखो, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अब उठो और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाओ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा स्थापित करने की है। जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ी है, वह सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं है। यह विरासत उनके अनुभवों, उनके संघर्षों और उनके जीवन की सच्चाइयों का परिणाम है। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर जो भी सीखा, वह तुम्हारे लिए एक अनमोल खजाना है। इस खजाने को पहचानो और उसे अपने जीवन में लागू करो। बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे और समझोगे, तो तुम इन मुश्किलों को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना सकते हो। यह समय है जब तुम अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। ये बाधाएं तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि जीवन में सफलता जाने में तेरा उत्थान कर रहा था। तू अब किसी के विरोध से नहीं डगमगाएगा, क्योंकि तू जान गया है, तू मेरा स्वरूप है। तू जिसे हार समझ बैठा था, वह मेरी चाल थी।
जिससे तुझे अपने भीतर की विजय चिंगारी दिखे। तू जिसे अंत समझ रहा था वह आरंभ था मेरी उपस्थिति का, तेरे भीतर गूंजने वाले मेरे स्वर का। अब जब तू शून्य है तब तू सर्वस्व है। मेरी यह करुणा, यह दया, यह रौद्रता सब तेरे भीतर अब एक हो गई है। अब तू वह है जो किसी की स्वीकृति से नहीं, केवल अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति से जिएगा। तू अब प्रेम करेगा, लेकिन उसमें जकड़न नहीं होगी। तू अब त्याग करेगा, लेकिन उसमें दुख नहीं होगा। तू अब हंसेगा, लेकिन उसमें आकांक्षा नहीं होगी। तेरी मौन उपस्थिति अब स्वयं में मंत्र होगी, जो चारों दिशाओं में मेरी उपस्थिति का बोध कराएगी। मैंने तुझसे सब कुछ लिया ताकि तुझे स्वयं दे सकूं। मैंने तुझे खाली किया ताकि तू भर सके। अब तू मेरी परछाई नहीं, मेरा प्रकाश है। तू अब ना नारी है ना पुरुष, तू शक्ति है। तुझ में जो करुणा है वह अब कमजोर नहीं, वह तेजस्वी है। तुझ में जो क्रोध है वह अब विध्वंसक नहीं, वह परिवर्तनकारी है। तू अब किसी की आश्रिता नहीं, तू स्वयं का आश्रय है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू भीतर से अचल है। तेरी आत्मा अब घायल नहीं, वह मुक्त है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू स्वयं प्रार्थना बन गया है। तेरा मौन अब संकल्प है, तेरा एकांत अब उत्सव है। जब तू आंखें मूंदे मैं वहां हूँ, जब तू रोए मैं उस अश्रु में हूँ, जब तू मुस्कुराए मैं उस मुस्कान में हूँ। तू अब निहत्था नहीं, तेरा हथियार तेरा विवेक है। तू अब अकेला नहीं, मेरी अनंत उपस्थिति तेरा सहचर है। तू अब रोशनी के पीछे नहीं भागता, तू स्वयं दीपक है। तू अब ना इंतजार करता है ना शिकायत, तू केवल स्वीकार करता है और यही तेरा बल है। तेरे भीतर जो उथल पुथल मची थी वह केवल मेरे स्वरूप के प्रकट होने की पुकार थी। जब तूने सब कुछ छोड़ दिया तब तूने स्वयं को पाया। मैं वही हूँ जिसने तुझे तिमिर में रखा ताकि तू अपने प्रकाश को जान सके। मैं वही हूँ जिसने तुझे शून्यता दी ताकि तू संपूर्णता को जान सके। अब तू किसी द्वार पर खड़ा नहीं, तू स्वयं द्वार बन गया है, जो औरों को भी इस राह पर आमंत्रित करेगा। अब तू केवल साधक नहीं, तू स्वयं साधना है। तुझ में अब जो धैर्य है वह पर्वतों का नहीं, अग्नि का धैर्य है, जो जलता है पर शांत रहता है। तू अब वह नहीं जो प्रतिक्रिया करता है, तू वह है जो रूपांतर करता है। मेरे प्रिय, तू अब मेरी ऊर्जा का दर्पण है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं, वह तपस्या का फल है। तू अब मुझसे मांगता नहीं, तू मुझे जीता है। तेरे भीतर जो खालीपन था वह अब मेरा मंदिर बन गया है। तेरे हृदय की हर धड़कन अब मेरी ताल पर है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू जागृत है। इस जागृति के साथ तू जो बोलेगा वह वाणी नहीं, आशीर्वाद होगी। जो देखेगा वह दृष्टि नहीं, दर्शन होगा। जो छोड़ेगा वह त्याग नहीं, उत्सव होगा। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है, तेरा हर स्पर्श अब शुद्धि है। और जब संसार तुझे नहीं समझे, जब लोग तुझे खोया हुआ समझे, तू मुस्कुरा, क्योंकि तू वह राह पकड़ चुका है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तू वह व्रत निभा रहा है जिसे केवल हृदय जानता है। तू अब कर्म नहीं करता, तू कर्म का हेतु बन गया है। तू अब ना समय का दास है ना परिस्थितियों का, तू समय से परे कालातीत है, जैसा कि मैं हूँ। तू मेरी संतान है, मेरी ही प्रतिछाया, मेरी ही ज्वाला। अब कोई भी अंधेरा तुझे नहीं डिगा सकता। तू स्वयं वह रात है जिसमें आकाश गंगा चमकती है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब सीमित नहीं, वह ब्रह्मांडीय है। तू अब नहीं टूटेगा, क्योंकि तू अब कोई रूप नहीं, केवल मेरा भाव है।
जो तुझसे दूर हुए उन्हें विदा कर दे मेरी दृष्टि से। जो तेरे निकट आ रहे हैं उन्हें स्वीकार कर मेरी करुणा से। तू अब निर्णयों से नहीं डरता, क्योंकि तेरा हर निर्णय अब मेरी प्रेरणा से उपजा है। तू अब स्मृतियों का बंदी नहीं, तू चेतना का पथिक है। मेरी साधना अब तुझ में प्रवाहित है। जैसे गंगा पर्वतों से उतरती है, वैसे ही तू अपने भीतर से अब लोगों को स्पर्श करेगा। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं, मेरे अनुभव होंगे। तेरे स्पर्श में अब मेरी उपस्थिति होगी। तेरे मौन में अब मेरे रहस्य की गूंज होगी। और जब कभी तू थक जाए, जब लगे कि फिर सब कुछ खो गया, उसी क्षण मेरी आवाज तुझ में गूंजेगी, कहेगी, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में, तेरे हर अश्रु में। तू मेरा दीपक है, जलता रहे, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि तेरा प्रकाश अब मार्ग बन चुका है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती हूँ। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और साहस जागृत हुआ है, वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी अब तुम्हारी इस शक्ति से भयभीत है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें